फाइड मैच खेला था और फिर एक लीगल मैच खेलकर यहाँ पर आए थे। दोनों मैच अच्छा खेले वहाँ पर। और पहली ओवर की पहली गेंद लेकर विजित अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हमने देखा उनको दोनों मैच में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। एक पॉइंट पर प्लेयर लिया है, गली में लिया है, एक शॉर्ट थर्डमैन को फील्डर लिया है, एक कवर पर एक फील्डर है। और पहली गेंद अच्छी गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के ऊपर जाती हुई कोई मौका नहीं था। मैच रुका हुआ था, उसके वजह से यहाँ पर एंजॉय भी हो रहा है। और अच्छी गेंदबाजी, लेकिन उतना अच्छा शॉट था विजय का, बहुत ही बढ़िया शॉट। फिर से एक मरतबा विजय यहाँ पर खेलते हुए, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, फिर से एक मरतबा वहां पर फील्डर है, लगातार बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री आती हुई। बहुत बढ़िया बल्लेबाज है ये। गेंदबाज है, लगातार 2 गेंदें 2 बाउंड्री 8 रन बनाए हैं। ऐसा गेंदबाज है जो अब तक टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की इसने। उसके ऊपर 2 प्रहार मिड ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला था। अच्छा शॉट था पहला, दूसरा शॉट भी उससे बेहतर। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था वहां पर उसे फील्ड करने के लिए। तीसरी गेंद, तीसरा चौका होता हुआ, बैक टू बैक हैट्रिक चौका आता हुआ। इस बार कवर के ऊपर से खेला, कवर बाउंड्री पर 4 रन, 12 रन 3 गेंदे। मैच है, व्हाट अ मैच। खिंजनोली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छी स्टार्ट खिंजनोली की, राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये चौथा होता हुआ, अभी चौका है, छक्का है, अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ, चौका यहां पर। तो ये 4 रनों के साथ 4 गेंदे 4 चौके। वाह, व्हाट अ मैच। अच्छा खेल यहां पर, उतना अच्छा म्यूजिक वहां पर, और उससे अच्छा वहां पर मनोरंजन पेश करते हुए। लेकिन क्या क्रिकेट है, बॉल चाहिए पुराना, पुराने सिर नया, नया बॉल। तो इस तरह से विजय यात्रा पर सवार, विजय रथ यात्रा पर सवार है। बॉल मिल गई शायद वहां पर। 4 गेंदे 4 चौके लगातार, इससे बेहतर स्टार्ट क्या होगा। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट, क्या मैच है, बहुत ही अच्छा मैच। विजय बहुत अच्छे बल्लेबाज है, टाइमिंग इतना अच्छा है, फुटवर्क कितना अच्छा, भला प्यारा है फुटवर्क। थोड़ी नजर डालिए उनके फुटवर्क के ऊपर। ये देखिए फिर से एक मरतबा अपना कदम को आगे निकाला। अरे 5 हुआ, नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर फील्डर है। लेकिन 2 रन, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर 2 रन, 4 चौके 1 टूडी। अच्छी शुरुआत विजय के लिए, विजय एंड कंपनी के लिए, खिंजनोली के लिए। नाइट टूर्नामेंट 1,50,000, 75,000, 25,000, 25,000 के लिए चल रहा है। और यहां पर नो बॉल, अंपायर का इशारा, सोने पे सुहागा होता हुआ खिंजनोली के लिए। लेकिन खराब चीज यहां पर मूर के लिए। 6 रन कुल मिलाकर 7। इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी ओवर जो है 25 रनों की है, जो रिहान दाभोल के उन्होंने फेंकी थी। वो भी याद है, आतिफ गोटेकर, उनकी 26 रन है, रिहान के 25 रन है। क्या उसको ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी ये ओवर। हालांकि विजित बहुत अच्छे गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाज है। तो यहां पर इस वक्त स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है यहां पर मूर के लिए। मूर
बॉडी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं मूड का यहां पर, क्योंकि उनका मूड ही खराब हो गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्री हिट, दौड़ना शुरू किया वहां पर और यहां पर फ्री हिट का फायदा उठाते हुए देखना कितने रन मिल पाते हैं। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वहां पर दोहरा, अंपायर का इशारा, 4 रन। ये 5वीं बाउंड्री है, 5वीं। और स्कोर हुआ है 27। आतिफ का भी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया यहां पर, गोरेगांव के बच्चे मुझे बता रहे हैं, और सही है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही ब्रेक होने के लिए, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है वो बनाना कोई नहीं चाहेगा। 27 रन विजय, क्या बल्लेबाजी विजय की, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। 27 रन में 26 रन विजय की ही है, 1 रन 9 बॉल का। विजय अपनी टीम को विजय की तरफ लेके जाने में बहुत ही ज्यादा नुमाया किरदार यहां पर निभाते हुए, बहुत ही बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी, शॉट सिलेक्शन में उनका सही था, कहीं पर भी अपने स्ट्रोक खेलने में जरा सा भी हिचकिचाए नहीं कि मैं ऐसा खेलूं या नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था। जो एतमाद उनका है, जबरदस्त, काबिल तारीफ है उनका एतमाद। थैंक यू। केतन पहली ओवर लेकर, दूसरी ओवर लेकर फैसल इस ट्रैक पर। अब तक फैसल एक भी गेंद फेस नहीं किया है, क्योंकि तमाम गेंदें खेली, वो पावर प्ले की तमाम गेंदें खेली विजय ने, और अपने टीम के लिए एक बड़ा टारगेट दिया पहली ओवर में। 27 रन, जो इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी ओवर है। और ओवर के बॉल भी चेक करे, 1 मिनट रुको, एक ओवर के बॉल कारविनकर की जानिब से विजय के लिए ये 200 रुपए 6 गेंदें बराबर है, मोबिन कारविनकर की मिलाकर जानिब 7 से। गेंदें हुए, उसमें से 1 नो। ओके, नोटेड, ओके, इट्स नोटेड। ओके, तो यहां पर दूसरी ओवर, केतन सामने है फैसल, स्कोर है 27 रन। केतन राउंड द विकेट आ रहे हैं, अच्छे बल्लेबाज है, गेंदबाज भी है। एक गेंद, हालांकि बैट के निचले हिस्से को लगी, सही बैट पर गेंद आई नहीं, 1 रन मिलेगा, 1 रन संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पर, जब तक कि दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते। इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28 रन, और बगैर किसी नुकसान के। दूसरी ओवर प्रगति पर है, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस बाय केतन। पहली ओवर तो जरा महंगी, जरा ने अच्छी खासी महंगी रन हो रही थी, क्योंकि आप 4-4 ओवर का मैच खेल, निर्धारित 4-4 ओवर के मैच खेल रहे हैं, और निर्धारित 4-4 ओवर के मैच में अगर पहली ओवर में 20 या 25 रन जाते तो किसी भी टीम का एक मनोबल वहां से गिर सकता है। लेकिन केतन देखना किस तरह से वापसी करते हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट, वाह व्हाट अ शॉट, बेहतरीन शॉट, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। मुतवादर अगर 3 छक्के लगा, हालांकि अच्छी लंबाई की गेंद फेंकी थी उन्होंने, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, अच्छा वापसी की वहां पर, सेंसेबल क्रिकेट। एक छक्के के बाद फौरन, हालांकि वहां पर रन लेना चाहते थे, दूसरा मना किया फैसल ने कि खतरे से खाली नहीं है, बैट भी निकल चुकी थी हाथ से, तो खतरा हो सकता था, और विजय को वो आउट नहीं कराना चाहते हैं। उनको मालूम है विजय उनकी टीम के लिए विजय दे पाएंगे। विजय रथ यात्रा पर सवार है विजय, क्या बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी विजय की। शायक ने क्रिकेट को दिल जीतते हुए 33 पर खेल रहे, और यहां पर फैसल शायद के यहां पर नहीं, सेफ लाइन में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी पहुंच चुका था। 2 रन मिले फैसल को, फैसल वेलकम कहेंगे इन रनों को, क्योंकि वहां पर उनका विकेट जा सकता था, हलक में जान आ चुकी थी, लेकिन वहां पर बच गए, खिलाड़ी उसके नीचे आए नहीं। उसके लिए कहा जाता है क्रिकेट में कि आपको जब गेंद को कैच करना है तो अंतिम क्षणों तक अपनी निगाहें बॉल के ऊपर जो है वो अंतिम क्षणों तक वहां पर जमाए रखनी पड़ती है। कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का जड़ता है तो 200 रुपए का इनाम शहबाज और सलमान की जानिब से दिया जाएगा यहाँ पर। थैंक यू शहबाज सलमान। यहाँ पर फिर से एक मरतबा जब तक वहाँ से फिल करके थ्रो करते 1 रन मुकम्मल किया, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर मरती। हालांकि फैसल यहाँ पर खेल रहे हैं, विजय का साथ दे रहे हैं, 4 रनों पर खेल रहे हैं फैसल। स्कोर जहाँ पहुँचा है 38 रन, बड़ा स्कोर होते जा रहा है। ये दूसरी ओवर है, 38 रन है। मोड़ की तरफ से पहली ओवर में 27 रन मिले थे, यहाँ पर दूसरी ओवर केतन लेकर आए हैं। कुछ हद तक एक केतन की एक, लेकिन क्या रिवर्स शॉट खेला था वो केतन के ऊपर, बहुत ही अच्छा शॉट था, बहुत बढ़िया शॉट था। अच्छी गेंद, अच्छी सही लंबाई की गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी की।
इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38 रन। 2 ओवर 38 रन, कोई सफलता नहीं मिली है, एक भी सफलता नहीं मिली है। और पहली ओवर में 27 रन तो दूसरी ओवर में 11 रन, यानी आधे से भी कम रन दिए। पहली ओवर में 27 रन गए थे, दूसरी ओवर में 11 रन। अच्छी वापसी की, बढ़िया वापसी की, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन क्या बल्लेबाजी की है वहां पर विजय ने। इसके बाद अगर ये मैच में जो भी टीम फतेह हासिल करेंगी वो श्रीवर्धन के साथ क्वार्टर फाइनल के लिए मुकाबला करेंगी। और उसके लिए एक अनाउंसमेंट है, जो भी टीम क्वार्टर फाइनल में जाएंगी वो कल अपने साथ अगर चाहे तो 6 प्लेयर, आइकॉन प्लेयर यहां पर ला सकती है, जो ये टूर्नामेंट का रूल है। सेमीफाइनल में कल के लिए मैंने बात किया, तो ये रूल है इस टूर्नामेंट का। लेकिन बॉलिंग में परिवर्तन होता हुआ, अब बॉलर अजित। इस टीम में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, एक विजित और एक अजित। जब वो दोनों खेलने आते तो फिर पता नहीं चलता अजित किसको कहा जाए, विजित। लेकिन अच्छा खेल, विजित ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की थी इस मैच को अगर छोड़ा जाए तो, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, इसलिए उनको पहला ओवर दिया गया था। अजित सामने है फैसल, 4 रनों पर वही स्कोर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट जरूर खेला वहां पर, जब तक कि वहां से फिल करके थ्रो करते, आसानी के साथ टहलते हुए चहलकदमी के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे। स्कोर बढ़ता हुआ किंजलोली का पहले बल्लेबाजी कर दी, 4-4 ओवर का मैच है। तीसरी ओवर प्रगति पर स्कोर जा पहुंचा है 39, 39 रन बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी क्षति के। तीसरी ओवर प्रगति पर है। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस बाय अजित। मैं यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ हर टेक्नीशियंस का और जो कैमरामैन है उनका। उन्होंने जो है ये नशरियात बहुत अच्छे तरीके से किए। हमारे को जो है फीडबैक मिल रहा है हमारे फॉरेन में देखने वाले सभी जो शौकीन है इस खेल के देखने वाले, कि कवरेज बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ पर जो मैदानी आमला है उन्होंने भी बहुत ताउन दिया है, और हर एक उस बच्चे का हम शुक्रगुजार है जिन्होंने अपना कीमती वक्त और बिल्कुल तवनो दमन से जो है यहाँ पर दिया। इस मरतबा विजय ने जो है बहुत लंबा हिट लगाया, बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के की जड़ता हुआ ये स्कोर अभी उछलते कूदते। पैंतालीस रन। बॉल कितने हुए? बॉल चाहिए वहां पर 45 रन, 45। अच्छा सिक्सर लगाया, अच्छा शॉट लगाया यहां पर। It was a fantastic executed shot on the long on boundary out of Min's fence, so it declared 6. That was the maximum. क्या बड़ा स्कोर की ओर बढ़ता हुआ यहां पर विजय एंड फैसल किंजलोली। राइट आर्म आवाज बढ़ा दीजिए भाई। दौड़ना शुरू किया। एक गेंद, अच्छी गेंद थी, फिर से एक मरतबा इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर वहां पर आते उससे पहले बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल पहुंची। 6 रन बैक टू बैक है, दूसरा सिक्सर। बॉल पहुंचा दे, बड़ा मेहरबानी बॉल पहुंचा दे। तो अब तक 1000 के अतियात आए हुए विजय के लिए। विजय 45 पर खेल रहे हैं। विजय 45 पे खेल रहे, इससे पहले शुभम 47 पे नॉट आउट थे। अब देखते क्या करते हैं। हालांकि 51 रन हो चुका है, विजय के पास चांस है 50 बनाने का, 50 रन बनाने का। क्या बल्लेबाजी की है, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। राइट आर्म ओवर द विकेट गोरेगा से, और ऐसे अपने स्टाइल में 50 रन मुकम्मल किया। वो एहतियात आते हुए विजय ने बहुत ही जारहाना बल्लेबाजी की है। टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन खूबसूरत, बिल्कुल जो है बैकफुट पे पहुंचा दिया। इस वक्त हम बहुत कुछ सोचने पर मजबूर है। यहाँ पर उन्होंने अपने 50 अपने स्टाइल में मुकम्मल किया। वाह, व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मुबीन कारविलकर की तरफ से 500 रुपया और 1000 रुपये यहाँ मेरे पास भी आए हैं शहबाज की तरफ से, सब विजय के लिए। 57 रन, 57। वेल डन। इस टूर्नामेंट की पहली 50 वैयक्तिक 50 किसी ने बनाई है तो वो है विजय। बिल्कुल जो है वो कांग्रेचुलेशन है। फिर से एक मरतबा, लेकिन इस बार शायद ये विजय रथ यात्रा यहां पर रुकती हुई।
लेकिन अपना काम कर दिया अपने टीम के लिए। यात्रा पर सवार होकर लोगों का दिल जीत लिया। ओके अल्तमश। हाँ, यहाँ पर एक और इनाम जो है शहबाज कादेकर की जानिब से, सरपंच के जो पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, सरपंच चषक, उनका मकसद ये है कि अगर इसको हिट करती है, इस फ्रेम को अगर बॉल कोई हिट करता है तो 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। थैंक यू। क्या बल्लेबाजी की है इस शख्स ने। को बार बार यही कह रहे, फ्रेम को, उनका मकसद ये है कि फ्रेम तक नीचे भी लगे ऊपर भी लगे तो 1000 रुपये दिए जाएंगे। फैसल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज सऊद, क्योंकि ओवर समाप्त हो चुकी थी इसलिए वो स्ट्राइक पर नहीं गए सऊद, लेकिन 6 पे बराबर। राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाज है केतन। अब यहां पर जैसे ही विजय आए तो फैसल कहां रुकने वाले। फैसल ज्वाइन हिज कंपनी और इस 6 रनों के साथ स्कोर जो है 63। जय चले गए तो फैसल कहां रुकने वाले हैं। शहबाज और सलमान की जानिब से 63 रन, 200 रुपये। राइट आर्म राउंड द विकेट केतन फैसल के लिए, लेकिन इस बार जज्बाती शॉट खेला जरूर, लेकिन टाइमिंग मिस कर बैठे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क न हो सका, सीधी विकेट कीपर के पास चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बड़ा टारगेट है ये। ये टीम ने, ये जो मूर की टीम है, उन्होंने भी नो लॉस रन बनाए थे पहले मैच में। कारवनकर की तरफ से विजय के लिए 500 टीम अलग है, मैच अलग है, मौजूद है। गेंदबाज अलग है, गेंदबाज वही है, लेकिन सामने बैटिंग करने वाली टीम अलग है। राइट आर्म राउंड द विकेट, और ये लगातार गेंद को बल्ला घुमा रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कुछ इस तरह का क्रिकेट होता हुआ। अंपायर से वहां पर पूछा जरूर कि वाइड बॉल, अंपायर ने कहा नहीं। फैसल ने फिर से अपने तैयार होते हुए बैटिंग करने के लिए। 63 रन बन चुके, गेंदें हुई है इस ओवर की 3। पहली गेंद पर 6 आया था, उसके बाद 2 गेंदें डॉट। अच्छा कमबैक किया केतन। 63 रन, फिर से एक मर्तबा लगातार यहां पर दूसरा आता हुआ ये मैक्सिमम। इट्स अ मैक्सिमम, यस मैक्सिमम। आज उसी रथ यात्रा पर सवार होते हुए फैसल 69 400 राउंड द विकेट, और यातायात आए हुए शहबाज और सलमान की जानिब से 800 हो गए हैं। यहां पर रन लेना चाहते हैं, ये बहुत आउट शायद तो हो जाएंगे, नहीं देखना अंपायर का इशारा, आउट। तो इस तरह से विकेट, लेकिन इस विकेट की, लेकिन रन लेना चाहिए। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आइकॉन प्लेयर है, काफी अच्छा योगदान दिया उन्होंने भी अपनी टीम के लिए। लेकिन इस बार विजय फॉर्म पर थे तो वो रुके हुए थे। जैसे विजय आउट होने के बाद फिर उन्होंने अपना खेलना शुरू किया। 17 रन बनाए, वेल डन, वेलकम, अच्छे 17 रन बनाए। इसी को कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता है। क्रिकेट में क्या कुछ होगा किसी को पता नहीं, यही करके बताया विजय और फैसल ने। राउंड द विकेट, दौड़ा शुरू किया, और इसी के लिए रन लेना चाहते थे। वो चाहते थे स्ट्राइक उनके पास चला जाए, रिवर्स शॉट खेलने के लिए तैयार थे, और 4 रन मिले, और 4 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ बार साथ भरपूर दिया, बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया वहां पर फैसल ने। और अंत में यहां पर हालांकि विकेट गए, सिर्फ 2 विकेट गए, 17 रन बनाकर, अरे एक तो विजय 51 रन बनाकर आउट हुए। तो यहां पर बाकी अगली इनिंग में रन चाहिए जीतने के लिए 74 74 रनों की जरूरत है। इन 74 रनों में पाने के लिए मूर यहां पर क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, ये बताने के लिए माइक्रोफोन पर मैं दावत देता हूं हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाई को। और जिस तरीके से ये खेल की, इस गेम की शुरुआत हो गई थी, जिस तरीके का जो जारहाना अंदाज अपनाया था विजय ने, इट वाज एक्सीलेंट एंड फैंटास्टिक, बहुत ही एंटरटेनिंग।
जो है तफरीही उन्होंने इनिंग खेली, खुद भी महसूस हुए, अतियात उनको बहुत आए, लेकिन यहाँ अतराफ में जो भी बाहर बैठे हुए शायकीन हैं उन्होंने भी इस खेल को बहुत महसूस किया। शॉट सिलेक्शन जो था उनका बहुत ही बेहतरीन था, फुटवर्क का भी बहुत सही तरीके से उन्होंने अपना इस्तेमाल किया, गेंद को पढ़ने की जो उनके आई साइट है उसका भी काफ़ी यहाँ पर योगदान रहा, जिसे कहते हैं एक बड़े ही बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी इन्होंने की और एक लंबा स्कोर खड़ा करने में इनके इस स्कोर ने और इनकी बल्लेबाजी ने जो है एक मुस्तकम स्कोर दिया है कंजोली के लिए। बहुत शुक्रिया फैज भाई, बहुत शुक्रिया अल्तमाश। देखिए, इसे कहते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, इसे कहते हैं जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी, इसे कहते हैं बैट्समैन गेंदबाजों की बोलती बंद बल्लेबाजी। विजय ने जिस तरह सिक्सर और चौकों की बौछार लगाई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर हम बात करें तो 5 बैट्समैन ऐसे जिन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए। उनमें सबसे पहले तो युवराज का नाम आता है T20 में, उसमें हर्षल गिब्स का नाम आता है ODI में, और फिर पोलार्ड का आता है T20 में। लेकिन काउंटी क्रिकेट में रवि शास्त्री और सर गैरी सोबर्स, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 चौके लगाने वाले सिर्फ 2 बैट्समैन। 1983 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल संदीप पाटिल ने बॉब इलिस को 6 गेंदों में 6 चौके लगाए थे, और उसके बाद एक कारनामा दिलशान तिलक रत्ने ने अंजाम दिया था मिचेल जॉनसन के सामने। देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूं यहाँ पर सिद्दीक भाई की मालूमात, क्या जखेरा है उनका, इससे मालूम पड़ता है कि उनकी दिलचस्पी कितनी और कितना उनका गहरा मुतालिया है। रियली अप्रिशिएटेड। और बच्चे लोग अगर आप अब सुन रहे होंगे तो देखिए कैसे रिकॉर्ड उनके जहन में है और उन्होंने सही मौके पर जो है अपने जो इस नॉलेज को, इस उनकी जो जानकारी को आप तक पहुँचाया है। बहुत शुक्रिया अल्तमाश, इट्स काइंड ऑफ अल्लाह रब्बुल आलमीन। खेल की शुरुआत, दोस्तों आप मैच देख रहे थे, हाइलाइट्स नहीं, और अगर जवाब देना है मोर स्पोर्ट्स को तो फिर सांस या दम लेके वो बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है कि गेंदबाजी का दम निकाल दे। लक्ष्य 74 रनों का है और हर ओवर में लगभग 19 रन आपको बनाना है, तो ये साबित करता है कि इस तरह के जो मैचेस रहते हैं अल्तमश भाई, वो 500 में एक आधा ऐसा मैच रहता है जो जीता जाता है, ऐसा नहीं कि इस तरह के स्कोर चेस नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो डिपेंड करता है कि अगर बल्लेबाज जो है, वरना 436 के लक्ष्य को जब साउथ अफ्रीका ने छुआ था, ये बात है 12 मार्च 2006 की, रिकी पॉन्टिंग ने लंच ब्रेक में कहा था कि हमने गेंदबाजों को इतना खाना खिलाया है, रात के खाने की जरूरत नहीं, और वाकई में रात का खाना ऑस्ट्रेलिया नहीं खा पाई। इस मरतबा खेल दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, 1 रन बना और 2 रन पूरे किए, 2 से खाता खुला शुभम का, खाता खुला यहाँ पर मूर स्पोर्ट्स का। 2 रन बिना किसी विकेट के। स्विच हिट खेला था, दाएं हाथ के बैट्समैन है, गेंदबाजी कर रहे विजय। विजय आज चारों तरफ नजर आ रहे, बिल्कुल राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, ओ आगे रखा था बीट्स बैट्समैन, बीट्स विकेट कीपर, बढ़िया फील्डिंग पीछे, अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए 22 का इशारा अंपायर जय पवार का। 1 रन से स्कोर 3 रनों पे पहुंचा है। आप सामना करेंगे बैट्समैन केतन। विजय राइट आर्म राउंड स्टंप, 30 रन अप से। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल पड़ा उन्होंने गेंद को, और जो स्ट्रोक छोटी गेंद नहीं थी, अपने आप को रूम दिया, बैकफुट पे चले गए, स्क्वायर कट किया बैकवर्ड पॉइंट पे, 4 रन। केतन का चौके से खाता खुला, कुल स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के। विजय राइट आर्म राउंड स्टंप्स, केतन को बहुत बढ़िया गेंद,
पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को। बहुत खूबसूरत गेंद, और यहाँ स्टंपिंग के लिए तीसरे अंपायर की तरफ चले गए मुन्ना पठान। शॉट खेलने के बाद क्या केतन अपनी क्रीज में थे या नहीं? विकेट कीपर की नजरें शिकार पे थी। मध्य रात्रि में ये मुकाबला आप देख रहे हैं। 7 रन बिना किसी विकेट के। देखना है कि पहला विकेट गिरता है या नहीं। नॉट आउट, बच गए वहां पर केतन, लेकिन पहले ओवर में अभी भी अपने लक्ष्य से पिछड़ती हुई मूड स्पोर्ट। मूड उस दहाने पे जहां खतरनाक मोड़ है उनकी बल्लेबाजी के लिए। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी, पहला झटका लगा, केतन आउट। एटीएम की जरूरत नहीं, कैच लो और कैश लो। कैश दो कैश लो, कोई गाना याद दिलाया आपने बशीर सदीक भाई, मालूम है? प्यार लो प्यार दो। राइट आर्म राउंड स्टम्प्स। इस मरतबा यॉर्कर लेन की गेंद थी, छोटी बैकलीफ से खदेरा गेंद को कवर पॉइंट पे। 1 रन, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। बचे हुए 3 ओवर में 65 रन चाहिए। आस्किंग रन रेट अब 22 के करीब चला गया है। 66 रन चाहिए। एग्जैक्टली 22.00 दी रिक्वायर्ड रन रेट। देर रात सभी का स्वागत है टेनिस क्रिकेट के अद्भुत शो सरपंच कप गोरेगांव 2022 में। आज बखूबी मेरा साथ निभाया। कमेंट्री का बड़ा नाम रायगढ़ में माना जाता है। हालांकि रायगढ़ के लगभग 75% ऐसे कमेंटेटर हैं जो मेरे साथ भिवंडी तालुका में कमेंट्री कर चुके हैं। और बढ़िया गेंद। इनका बॉलिंग एक्शन थोड़ा अजीबोगरीब है, थोड़ा झुक जाते हैं, बाई का इशारा, लेकिन अधिकांश बार बैट्समैन को झुका दिया है। अरबाज पॉल एडम साउथ अफ्रीका के ऐसे गेंदबाज थे, लगता था कि नीचे देख रहे हैं, लेकिन गेंद सीधी स्टंप में जाती थी। बुमराह भी नए नए आए थे तो बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए थे। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन देखना है ज्यादा कटी है, वाइड। मेरे जरिए एक सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स के सरपंच और नज़ीर, साथ ही शब्बीर और जितने भी सीनियर खिलाड़ी, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं ये बेहतर है और इससे बेहतरीन अगले साल जो है टूर्नामेंट का जो है ऑर्गेनाइज की जाएंगी? मैं जानना चाहता हूँ नज़ीर से। जी इंशाल्लाह ज़रूर, हर साल जो है कुछ ना कुछ नया किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही जो है आप सबों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह सबका साथ और सबका विकास होते रहेगा इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ मेरे नौजवानों को ये जवाब बहुत ही सही तरीके से दिया गया है। और नौजवान आप लोग जो यहाँ कुछ भी करते हैं, आपका ताउन भी बहुत ज़रूरी रहता है। बेहतर से बेहतरीन करने के लिए जो है जान तन मन धन का जो है, धन समझो देखा जाता है, लेकिन तन मन से जो आप लोग जो मेहनत करते हैं ना, वो काबिल तारीफ़ है। शुक्रिया। खैर, मैंने
हेड्स ऑफ जिसे कहते हैं ना, बहुत ही आप लोगों का ताउन का शुक्रिया। इस बीच पीछे गेंद चली गई है, अंपायर का इशारा वाइड। अपनी लेंथ लाइन से भटक रहे हैं अरबाज। देखिए, पहले ही ऐलान हुआ कि अगले साल इस टूर्नामेंट में सेलिब्रिटी के तौर पे वसीम जाफर और आजिद आगारकर आएंगे। हालांकि वसीम जाफर का 2 मरतबा मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, एक मरतबा मित्तल ग्राउंड पे 2011 में और 2017 में मापुली क्रिकेट धमाका में। इस मरतबा क्रीज में पीछे चले गए, 1 रन। हालांकि सभी जो क्रिकेटर्स रहते हैं उनका इंटरव्यू करना इतना आसान तो नहीं रहता है। सनत जयसूर्या ने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया था मुझे नजीब मुल्ला के शो में। इरफान पठान ने कैफी आज़मी में काफ़ी रंग भरा था। ये सवाल जो पूछा गया उसका जवाब से काफ़ी महसूस हुए हैं यंगस्टर, लेकिन जुबैर भाई से भी सुनना चाहते हैं कि अगले साल की क्या कारकिर्दी रहेगी। जब सुनना ही चाहते हैं तो मैं बताना भी चाहूँगा। बात तो इस शेर के साथ शुरू करूँगा अल्तमज भाई। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, पर शायद के उतर जाए तेरे दिल में बात, तेरे दिल में मेरी बात। बात एक जगह से शुरू होती है और दूसरी जगह तक पहुँचती है जब, तो उस बीच में काफ़ी सारे कारवां आते हैं। और जब एक कारवां चलता है तो कारवां चलने के लिए काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे लोगों की मेहनत रहती है। बगैर मेहनत के और बगैर साथ के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपने अभी अल्तमज भाई बोले कि धन की बात की है, धन मन की बात तो हमारे मोदी साहब करते, तो धन की बात जो किए तो वो बात मायने नहीं रखती हमारे बच्चों के सामने। धन और कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती इनकी ख्वाहिशों के सामने और ऐसे प्रोग्राम के सामने। बस वो अपनी पेशकश या अपनी बातें रखे और पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। पूरी करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। उसके बाद ज़मीनी ताकतों में और ज़मीनी लोगों में आप सब हम सब है जो मिलजुल के काम करेंगे और इंशाल्लाह उसको कामयाब करेंगे। तो उम्मीद तो इस तरह की जा रही है कि सारे लोग अगर एक आ जाए तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। जैसे अभी कैच ली जा रही है, पर कैच लेते लेते छोड़ दिए उन्होंने, तो कोई चीज़ पॉसिबल या इम्पॉसिबल अपनी मेहनत और काविशों की वजह से होती है। अगर मेहनत रहेगी और सब रहेंगे और सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे भाई नज़ीर ने बोले, रहा, तो हर साल क्या, जब तक ताहयात, मतलब जब तक सांस, जब तक बोलते ना सांस में सांस है, तब तक ये टूर्नामेंट क्या और ऐसे कितने इवेंट्स क्या सब फेल है इनके सामने, हमारे बच्चों के सामने। बिल्कुल, ये गोरेगांव वालों की इत्तेहाद, इत्तेफाक और आपसी मोहब्बत का नतीजा है। इन्होंने कहा कि माल, पैसा, दौलत, धन, और बकौल इनके मैं 2 शेर कहूँगा कि मेरी मौजूदगी को इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है, और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको देता है जो उसे तकसीम करता है। इस बीच बैकफुट पे चले गए, स्लाइस किया है, बैकवर्ड पॉइंट से गली से खिलाड़ी आए। देखिए, क्रिकेट की गली हो या महबूब की गली, इसके चक्कर अच्छे नहीं होते। कई बार पकड़े जाने का डर रहता है, और पहले बाउंस पे गेंद चली गई थी। जो दिल पे बोलते ना, जो जिगर से खेलते हैं वो सारी गलियों में गुजरते हैं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो रिस्क नो गेन। इस मरतबा छोटी बैकलिप से गेंद को ऑन ड्राइव करते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन पे 1 रन। जुबैर ने जो बात कही उसमें मैं एक कहूँगा कि रोशनीगर हो खुदा को मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत मेहनत की है हमारे बच्चों ने, और इन मेहनत का उनके बच्चों की खुशी के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। अल्लाह की ज़ात के पास भरोसा, हम कुछ भी कर जाएंगे आपकी खुशी के लिए। तो और ये बात बिल्कुल सही है, और ये बेहतरीन खूबसूरत का बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है। कदमों का इस्तेमाल
ये बच्चों की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। उनकी खुशी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, उनकी खुशी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। उनको रोशनी पसंद थी, हमने खुद को जला दिया। क्या बात है, क्या बात है, महसूस बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही काबिल है। और दूसरा भी कहते हैं ना क्या, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इस दरमियान एक विकेट इस वक्त हालांकि हवा बिल्कुल थम गई है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में हवा चलती हुई। सरपंच चषक सर प्लीज़ सर। गोरेगांव की अल्तमज भाई ने अभी मुझसे और नज़ीर से इकरार तो करवा लिए, अब इकरार हो चुका है तो उसके बाद इनकार का कोई भी मौका रहता नहीं है। मगर इकरार करते वक्त एक बात भूल गए अल्तमज भाई कि हमारे साथ हमारे बाबा साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे, शब्बीर बाबा जी, और फिर हमारे साथ बैठे हुए असद भाई, सलीम भाई, जुनेद भाई, मंसूर भाई, सलमान पठान साहब, हमारे शहबाज भाई, अली, फिर उसके बाद हमारे मैनुद्दीन भाई है। ये सारे जो हमारे साथी, हमारे इमरान परदेसी जो हमारे बच्चों के साथ बैठे, ये सारे जो साथी है हमारे कलीग्स है, इनके बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अल्तमज भाई कि ये इकरार में हमारे बाबा साहब को भी शामिल कर ले आप, तो बेहतर रहेगा। जी मैं जानना चाहूँगा बाबा साहब। यस, पब्लिक है, सब जानती है, सभी को पता है कि आप लोग हम साथ साथ हैं। एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। दुनिया में कोई भी शख्स ना एक तरफा हार चाहता है, ना एक तरफा प्यार चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। न करो तामीर कोई ज़ेरे फलक, न करो तामीर कोई ज़ेरे फलक, ये दिल जो गिरा है उसे आबाद करो। जब इस महफिल में, इस गांव में इस तरह के दिल वाले हैं तो सारे काम, कोई इम्पॉसिबल नहीं, सारे काम पॉसिबल है। और अल्लाह पाक की देन है कि इस हमारे गांव में ऐसे सारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो बच्चों के साथ में हमेशा के लिए और हर वक्त साथ साथ रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत दे, कमाई में बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे उन्हें। बहुत ही शुक्रिया हाजरीन। यहाँ पर जो है जिन कायदीन ने आपके साथ आपके जो मरहले, आपके जो परेशानियाँ, उनके जवाबात दिए हैं। हाँ, मंसूर को कहाँ बख्शेंगे हम, मंसूर भी तो खिलाड़ी रह चुके हैं। ये अलग बात है कि थोड़े से मोटे हुए हैं। इस मरतबा बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव, लेकिन गेंद हाथों से छिटक गई। बढ़िया कोशिश 2 रन पूरे के बैट्समैन ने। स्कोर कितना हुआ है? सिर्फ 31 रन और ओवर नंबर 3 ओवर नंबर 4 चल रहा है, औपचारिकता रह गई है। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है जी। 1 रन पूरा करते हुए ओवर थ्रो हुआ, लेकिन बल्लेबाज को दूसरा शब्बीर भाई लोखंडे हमारे बाबा साहब ने आज जो अभी ये बात की, तो मैं उस बात पे आना चाहूँगा। हमेशा जो भी यहाँ पे हमारे इवेंट होते हैं, जैसे कि मैचेस हो, हमारी उर्स हो, या हमारी कव्वालियाँ हो, या जो भी गांव के दीनी प्रोग्राम्स हो, हमारी इज्तिमाएँ हो, या हमारे जो भी प्रोग्राम हो, हमारे गांव की यूनिटी सबसे बड़ी अहम यूनिटी है। और इस यूनिटी को कायम रखने में हमारे बुज़ुर्गों का हाथ है। और जहाँ बात फंडिंग की आती है, तो सबसे बड़ी फंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गल्फ़ वाले भाई है, मैं खासकर सारे गल्फ़ वालों से जो दुबई में है, सऊदीया में है, बहरीन में, कतार में, अफ्रीका में, फॉरेन्स में, जो भी एब्रॉड्स में, मैं सबको यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस टूर्नामेंट
के लिए भी और इस टूर्नामेंट के पहले जितने भी इवेंट हुए उनकी इमदाद या उनके एहतियात के बगैर कोई भी प्रोग्राम इस गोरेगांव में आज तक हुआ नहीं है ना, और उम्मीद करता हूँ ना होगा इंशाल्लाह। और हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं उनकी कमाई में अल्लाह बरकत अता करे, और ऐसे ही उनका हमारे बाद भी ऐसे हमारे आने वाली जनरेशन को उन सब का साथ रहे। बगैर उनकी मदद इमदाद के या उनके एहतियात के कोई भी प्रोग्राम हुआ नहीं और ना होगा। जैसे कि हम जानते हैं, इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है। ऐसा भी हुआ है कमेंटेटर साहब, ऐसा भी हुआ है कि कोई इवेंट अगर हम रखते, मैं नज़ीर हूँ या हमारे जितने भी है,